Welcome to my class, history class of chapter 1 of class 10. The name of the chapter is Ideas of History. Ideas of History. In our previous class, we had discussed the history of science, technology and medicine. Today we are going to discuss one very important and very good topic, that is women's history. That is women's history. Okay, यहाँ हम लोग वुमेन की हिस्ट्री देखेंगे। आइए इसको हम लोग डिटेल्स का तो स्कोप नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेल्स में आपसे डिस्कस करूंगा ताकि ये जो टॉपिक है वुमेन हिस्ट्री आपको पूरा क्लियर हो जाए, पूरा समझ में आ जाए। ओके, तो हम लोग को पता है कि दुनिया, इन दिस वर्ल्ड द हाफ पॉपुलेशन ऑफ दिस वर्ल्ड कंसिस्ट्स ऑफ वुमेन। दुनिया की आधी आबादी जो है वो औरतों से है। आधी आबादी जो है वो औरतों की है। ओके, लेकिन ये आधी आबादी, ओके, जिसको हम लोग फेयर सेक्स भी कहते हैं, ये आधी आबादी औरतों की, ये हमेशा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द टाइम ऑफ एडम्स, ओके, दे हैव बीन टॉर्चर्ड, दे हैव बीन टारगेटेड, दे हैव बीन नेग्लेक्टेड, दे फेस्ड इनजस्टिस एट द हैंड ऑफ मेन। ओके, पैट्रियार्कल सोसाइटी, जहां मेन डोमिनेटेड सोसाइटी, जिसको हम लोग पैट्रियार्कल कहते हैं, ओके, दे हैड ऑलवेज बीन टॉर्चर्ड, दे हैड ऑलवेज बीन परसिक्यूटेड। ओके, दे हैड ऑलवेज बीन परसिक्यूटेड। वी नो, वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री, हम लोग को पता है। ओके, एंशिएंट पीरियड से अगर आप लोग बात करेंगे तो एंशिएंट पीरियड में हम लोग क्या देखते हैं? ओके, देखते हैं कि औरतों एक मर्द की कई बीवियां हुआ करती थी। वहां भी देख रहे हैं कि औरत का वहां पे स्टेटस डाउन हो रहा है। ओके, उसके बाद फिर हम लोग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में देखते हैं कि जिसको हम लोग पोलिगेमी कहे कि एक मर्द की कई बीवियां। उसके बाद एक ऐसा दौर भी है पोलेंट्री, यानी एक बीवी कई शौहर रख सकती थी। तो एक शौहर कई बीवियां रख सकता था या रखता था, तो उस जमाने में भी औरतों का जो लेवल था, स्टेटस था, कम हो रहा था। और जब औरतों को यह हक दे दिया गया कि वो एक से ज्यादा मर्द मेन से रिलेशन रख सकती, वहां भी औरतों का रिलेशन, औरतों का स्टेटस कम हो रहा था। ओके, औरतें हमेशा जुल्म सितम का शिकार रही हैं। ओके, जुल्म सितम का शिकार नहीं है, कभी सती के नाम पर, कभी वीडो नो मैरिज के नाम पर, कभी पोलीगेमी, एक से ज्यादा मर्द शादी कर सकते थे उसके नाम पर, कभी चाइल्ड इन्फेंटिसाइड, अगर किसी के घर में बच्ची पैदा हो गई, लड़की पैदा हो गई, उसके नाम पर। ओके, उसके ऊपर हमेशा जुल्म सितम होता रहा है। ओके, इसको मद्देनजर रखते हुए, ओके, अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने 1960s, ओके, 1960s की दहाई में, डिकेड में, ओके, सबसे पहले अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जिसने वुमेन हिस्ट्री, ओके, वुमेन के बारे में स्ट्रेस दिया कि वुमेन के सिलसिले से पढ़ाई होनी चाहिए, रिसर्च होना चाहिए। और उस रिसर्च से ये बात सामने आई कि उसके ऊपर जो मींस दे आर बीइंग टॉर्चर्ड, दे आर बीइंग टारगेटेड, दे आर बीइंग नेग्लेक्टेड। ओके, दैट some solution should be taken out, means some solution should be chalked out. Okay, और ये जो मूवमेंट हुआ, ओके, ये फेमिनिज्म कहलाया। ओके, फेमिनिज्म कहलाया। बाद में ये मूवमेंट यूरोप गया। ओके, यूरोप के कंट्रीज में फैला, और यूरोपियन कंट्रीज में एक कंट्री है जहां, जिसको कहते हैं फ्रांस में फेमिनिज्म बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। ओके, आइए और आगे हम लोग सीखते हैं वुमेन्स हिस्ट्री के बारे में कि आपका 1975 औरतों के हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। ओके, 1975 इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिग्निफिकेंट, वेरी नोटेड, ओके, ईयर। व्हाई? बिकॉज 1975 इज कॉल्ड द ईयर ऑफ वुमेन, क्वेश्चन आएगा माध्यमिक में। ओके, उसके बाद हम लोग डिकेड ऑफ वुमेन कहते हैं 1975 टू 1985। ओके, ये 1975 टू 1985 ये वुमेन्स डिकेड है। वुमेन्स डिकेड यानी औरतों की सदी। ओके, वुमेन्स डिकेड। उसके बाद 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये तो आपका छोटा मोटा इंफॉर्मेशन हमने दिया। ओके, और आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग ये देखेंगे
ओके, हम लोग ये देखेंगे कि जैसा कि मैंने कहा कि औरतें हमेशा जुल्म सितम का शिकार रही हैं। ओके, जुल्म सितम का शिकार रही हैं। तो बाद में हम लोग क्या देखते हैं कि जब वुमेन फेमिनिज्म जब शुरू हुआ, ओके, फेमिनिज्म दरअसल फेमिनिज्म जो वुमेन स्टडी का जो मामला आया, ओके, फेमिनिज्म की जब बात आई, मूवमेंट आई, जब तहरीक की बात आई, तो वहां बात आई फेमिनिज्म। ये क्या फेमिनिज्म क्या है? फेमिनिज्म दरअसल एवरी एस्पेक्ट ऑफ वुमेन्स डेवलपमेंट, हमने लिख दिया यहाँ पे, ओके, देख सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं। फेमिनिज्म 1970s यानी 1970 ईस्वी की दहाई से फेमिनिज्म का मूवमेंट शुरू हुआ। अब फेमिनिज्म मतलब हुआ कि एवरी एस्पेक्ट ऑफ वुमेन्स डेवलपमेंट, यानी फेमिनिज्म सिर्फ औरतों के डेवलपमेंट, प्रॉस्पेरिटी, ओके, एडवांसमेंट की बात करती है, उनको राइट देने की बात करती है, उनको हक देने की बात करती है। ओके, टू प्रोवाइड द वुमेन means women empowerment means feminism discusses about the women empowerment. Okay, women empowerment, and this movement feminism started from 1970s की दहाई से it started. Okay, so जब फेमिनिज्म का मामला शुरू हुआ तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात आई। वुमेन एम्पावरमेंट की बात है, मैंने औरतों को हक दिया जाए, औरतों को पावर दिया जाए, उसको मजबूत किया जाए, ऐसा मजबूत किया जा सके कि मर्द, ओके, मर्द मेन उस पर जुल्म सितम ना कर सके। मीन्स वुमेन एम्पावरमेंट मीन्स द टॉपिक ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट केम, ओके, एंड इट वाज डिस्कस्ड that they should be empowered in such a, they should be empowered politically, they should be empowered economically, they should be empowered socially, okay, from every field, from each and every corner, okay, from each and every way they should be empowered, so that they should not be oppressed, उनके ऊपर जुल्म ना हो, उनसे ज्यादती ना किया जाए, they should not face injustice. That is why फेमिनिज्म की जो मूवमेंट थी, इसमें वुमेन के एम्पावरमेंट की बात की गई, वुमेन का एम्पावरमेंट हर एतबार से, जैसा मैंने अभी कहा, ओके, जैसा मैंने अभी कहा, और साथ ही साथ वुमेन एम्पावरमेंट के साथ साथ उनके हेल्थ केयर के सिलसिले से, कल्चर के बारे में, एजुकेशन के बारे में, ओके, हर जगह, जैसा हम लोग जानते हैं कि फैक्ट्री में पहले स्पेशली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब यूरोप में आया, सबसे पहले इंग्लैंड में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ वुमेन का। कहां? फैक्ट्री में। फैक्ट्री ओनर्स, कैपिटलिस्ट, वुमेन, औरतों को फ्रॉम दे यूज्ड टू मेक देम स्लॉग फ्रॉम डॉन टू डस्क, दिन से रात, सुबह से लेकर रात तक उसको फैक्ट्री में खटवाते और बहुत कम पैसा देते। उनके पास मैटरनिटी लीव नहीं थी या कोई दूसरा जो प्रोविजन आई मीन फैसिलिटीज है उनको नहीं दिया गया, ओके, वुमेन को, ओके। तो हर एतबार से फ्रॉम एवरी वे, ओके, वुमेन शुड बी एम्पावर्ड। दैट इज द मेन गोल ऑफ फेमिनिज्म। फेमिनिज्म का मेन गोल जो था वुमेन को एम्पावर करना, ओके, वुमेन को एम्पावर्ड करना हर एतबार से, जैसा मैंने कहा, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली, हेल्थ केयर पे उनको फैसिलिटी दिया जाए, एजुकेशन दिया जाए, हर एतबार से वुमेन को एम्पावर किया जाए, ओके। आगे बढ़ेंगे तो ये जो वुमेन मूवमेंट जो है, फेमिनिज्म का जो मूवमेंट है, तो ये सिर्फ एक वुमेन का मूवमेंट नहीं है, ओके, ये एक सिर्फ तहरीक नहीं है, बल्कि इंटेलेक्चुअल डिस्कशन है, ओके। वुमेन feminism is a kind of an intellectual discussion, okay. How intellectual discussion? They would discuss and, okay, what problem they faced, okay, they would take out the solution, okay, they would take out the solution which women encountered. women जो प्रॉब्लम से दो चार हो रही थी, फेस कर रही थी प्रॉब्लम, तो फेमिनिज्म का मामला है कि वो लोग बैठ के डिस्कस करेंगे और जो प्रॉब्लम्स वो लोग फेस कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल उसको डिस्कस करेंगे एंड वो लोग वहां से उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। आगे देखेंगे कि एक हिस्टोरियन है, फेमिनिस्ट है, फेमिनिस्ट हिस्टोरियन, उनका नाम है हेलेन डेयरसे, HELENDEARSAY, डेयरसे, ओके। इन्होंने वुमेन, ओके, इन्होंने फेमिनिज्म को, वुमेन्स मूवमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है, ओके, इंपॉर्टेंस दिया, और इन्होंने क्रिटिसाइज किया है उन लोगों को, उन मर्दों को क्रिटिसाइज किया है
उन मर्दों को क्रिटिसाइज किया जो वुमेन को टारगेट करते हैं, ओके, जो वुमेन पे जुल्म करते हैं, दोज मेन हु टॉर्चर वुमेन, ओके, दोज वुमेन हु ऑप्रेस, दोज मेन हु ऑप्रेस द वुमेन, दोज मेन who always does injustice to the rights of women, who exploits the rights of the women, okay, those men were targeted, okay, those men were harshly criticized by Helen Dierse, okay, और इन्होंने ये भी कहा है कि एक सोशल चेंज आना चाहिए सोसाइटी में, ओके, इन्होंने सोशल चेंज की बात किया है कि जहां औरतों को हक मिले, जहां औरतों का राइट्स वैलिड ना हो, ओके, उस किस्म के इन्वायरमेंट का जिक्र हेलेन डियरसे ने किया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक टर्म है इको फेमिनिज्म, बड़ा अजब किस्म का टर्म है इको, ओके, इको फेमिनिज्म। इको का फेमिनिज्म से कोई ताल्लुक नहीं, बट ये वर्ड प्रोपाउंड किया गया, दिस वर्ड वाज प्रोपाउंडेड, ओके, प्रोपाउंडेड बाय फ्रांसिस, ओके, बाय फ्रांसिस in 1970 में इको फेमिनिज्म का टर्म पहली मर्तबा इंट्रोड्यूस किया गया। किसने किया? फ्रांसिस ने किया। और कहां किया? फेमिनिज्म ऑफ डेथ अपने किताब में किया, ओके, अपने किताब फेमिनिज्म ऑफ डेथ में किया, ओके, किसने किया? फ्रांसिस ने किया। क्या, कौन सा टर्म का इस्तेमाल किया? इको फेमिनिज्म के बारे में इन्होंने अपने किताब फेमिनिज्म ऑफ डेथ, इस किताब में इन्होंने क्या कहा? ये जो फेमिनिज्म ऑफ डेथ है, ओके, ये जो फेमिनिज्म ऑफ डेथ है या जो टर्म है इको फेमिनिज्म, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि वुमेन आर कॉम्प्लीमेंट्री टू इन्वायरमेंट और नेचर। देखिए, वुमेन को, ओके, फ्रांसिस साहब ने अपनी किताब फेमिनिज्म ऑफ डेथ में इन्होंने वुमेन को इन्वायरमेंट के साथ कंपेयर किया, ओके, कॉन्टेम्पोररी, आई मीन कॉम्प्लीमेंट्री, एक जैसा, ओके, वो वुमेन या इन्वायरमेंट दोनों को एक ही चीज माना है, ओके, एक ही चीज माना और कहा है कि जिस तरह से इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाना क्राइम है, उसी तरीके से वुमेन पर भी ऑप्रेस करना, टॉर्चर करना इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ क्राइम, ओके, काइंड ऑफ अ क्राइम। That means she has uplifted the status of women in her book Feminism of Death. Feminism of Death, who Francis, okay, Francois, okay, इन्होंने कहा है कि अगर कोई वुमेन को हर्ट करता है, if anyone hurts woman, that means he is hurting to nature, ओके, ही इज हर्टिंग टू नेचर। अगर कोई वुमेन को हर्ट करता है, नुकसान पहुंचाता है, तो वो नेचर को, वो फितरत को, ओके, वो नेचर को नुकसान पहुंचाता है या तकलीफ पहुंचाता है। उसके बाद, लेकिन यहां जो इको फेमिनिज्म का जो टर्म फ्रैंकोइस ने अपने किताब फेमिनिज्म ऑफ डेथ में किया है, ओके, ये बड़ा यूरोप में फेमस भी, लेकिन इंडिया में इस टर्म को एक्सेप्ट नहीं किया गया, ओके, इस टर्म को एक्सेप्ट नहीं किया गया। इंडिया में इको फेमिनिज्म के बदले एक नया टर्म इस्तेमाल हुआ, उसको कहते हैं वोमिनिस्ट, WOMANIS, वोमिनिस्ट, आई एम सॉरी, वोमिनिस्ट, WOMANIS, वोमिनिस्ट। इको फेमिनिज्म की जगह पे इंडिया में वोमिनिस्ट, WOMANIS, वोमिनिस्ट का टर्म पॉपुलर हुआ, फेमस हुआ, ओके। आगे बढ़िएगा। एक फ्रेंच फेमिनिस्ट है, उनका नाम है सिमोन दे बियोवर, सिमोन दे बियोवर, BEABOIR, सिमोन दे SIMON, सिमोन दे बियोवर, ओके। इन्होंने अपनी किताब में द सेकेंड सेक्स का भी एक बुक पब्लिश हुआ 1949 में, ओके। इन्होंने स्ट्रेस दिया है अपने किताब में द सेकेंड सेक्स 1949 में। ये जो किताब सुमंदे बेवोयर साहब ने जो किताब लिखा सेकेंड सेक्स 1949 में, इन्होंने स्ट्रेस दिया है द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन्स मूवमेंट। वुमेन्स मूवमेंट को इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कहा है कि वुमेन्स मूवमेंट के जरिया ही वुमेन को राइट मिल सकता है। थ्रू द वुमेन्स मूवमेंट वुमेन कैन गेट देयर लेजिटिमेट लीगल राइट्स एंड दे कुड नॉट बी एक्सप्लॉइटेड, okay, they could not be exploited at the hand of the patriarchal society or men society, a men dominated society, okay। आगे बढ़िएगा। लेकिन इन्होंने अपनी किताब में द सेकेंड सेक्स में
ये भी कहा कि वो वुमेन एक सेपरेट एंटिटी नहीं है। ओके, ठीक है, वुमेन के लिए इंपावरमेंट होना चाहिए, इकोनॉमिक इंपावरमेंट होना चाहिए, पॉलिटिकल इंपावरमेंट होना चाहिए, सब किस्म का इंपावरमेंट होना चाहिए, लेकिन वुमेन एक सेपरेट एंटिटी नहीं। ओके, सेपरेट एंटिटी नहीं, they women are also the part and parcel of the society, part and parcel of the society. Anyway, few books are there related to women history. Okay, few books are there, that is Women in Modern India. Okay, one book, Women in Modern India, and another book, Women in India. Okay, these two books written by very great writer Geraldine Forbes. Okay, another book, that is Women and Social Reform in Modern India. Women and Social Reform in Modern India. This book was published in the year 2011. Okay, 2011, and it was written by Sumit Sarkar and Tanika Sarkar. Okay, these two books were written by Sumit Sarkar and Tanika Sarkar. Okay, and the last book, Rethinking Boundaries of Feminism and Internationalism. Okay, this book was written by Ahluwalia. This book was written by Ahluwalia. After that, few feminist historians are there. Okay, for example, Gary Lardner, few historians who had researched on feminism. Next one is B.R. Nanda. Next one is Sumita Sen, and next one is Ram Ahuja. Okay, so these are all about history, I mean women's history. Okay, ये women history. अगर आपको इससे related अगर कुछ queries है, if you have any queries related to this topic, please drop your queries or question in my message box. Okay.